आरजेडी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने ला दी है। चतरा से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कोडरमा से सुभाष यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। देवघर से सुरेश पासवान आरजेडी उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। विश्रामपुर से अगर बात करें तो नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ आरजेडी की पहली लिस्ट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जगह नहीं मिली है। बता दें कि ये चुनाव लड़े, विधायक भी बने, मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन इस बार सत्यानंद भोक्ता को जगह नहीं मिली है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश है, जिनको चतरा से टिकट दिया गया है। फिलहाल एक और सीट छतरपुर की मांग आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये लिस्ट 6 उम्मीदवारों की चतरा से रश्मि प्रकाश, जो अब बता दें कि सत्यानंद भोक्ता ये घर की है, परिवार की है। रश्मि प्रकाश, उनको टिकट दिया गया है। सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ साथ हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव, कोडरमा से सुभाष यादव पर फिर से भरोसा, देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, तो विश्रामपुर से नरेश प्रसाद का नाम सामने आया। इंडी अलायंस में सीटों पर अंतिम सहमति बन गई है, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इंडी अलायंस का अहम हिस्सा है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से हेमंत सोरेन को सीएम बनाएंगे। मोदी के साथ इंडिया महागठबंधन, हम सब लोग एक साथ हैं और हम लोग पुनः मिलकर के जो है, हम लोगों की कोशिश है और जनता की भी चाहत है कि पुनः हेमंत सोरेन जो है झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सीटों का फॉर्मूला काफी हद तक फाइनल हो चुका है और कांग्रेस के खाते में 30 सीट गई है, जिसमें 21 सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दिल्ली से लौटे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के मौजूदा सभी विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा, जबकि कुछ नए चेहरे को भी मौका देने का संकेत दिया है। पाकुड़ सीट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बेटे का टिकट पक्का माना जा रहा है। चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सभी सिटिंग विधायकों पर मोहर लगा दी है और बाकी सीट जो हैं वह जल्द ही आज ही देर रात तक क्लियर हो जाएगा। कितना सीट मिल रहा है आपको? आखिरी क्या है? 30 सीट। 30 सीट कंफर्म? कंफर्म। माननीय आलमगीर साहब अभी जेल में है, उन्हीं के परिवार को मोस्ट प्रोबेबली उनके सुपुत्र को यह मिलेगा। सभी एक तो क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं और फिर जितने भी सीटिंग थे सब पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिए, पार्टी के लिए काम किए, पार्टी हित के लिए काम किए हैं। इसलिए सभी सीटिंग को सीट दी गई है, टिकट दिया गया है। तो इधर गठबंधन के एक और साथी माले ने सीट फाइनल होने से पहले ही 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सीपीआई-एमएल ने जिन सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनमें राजधनवाड़ से राजकुमार यादव, निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। गठबंधन की मजबूती के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं और ये जो 3 नाम जारी किया गया है, ये बातचीत के नतीजे के बाद ही एक तरह की आप कहिए कि समझदारी हम लोगों की बनी है और ये तीनों ऐसे नाम हैं जहां हमारी काफी मजबूत दावेदारी है। दूसरी किसी भी पार्टी की वहां दावेदारी नहीं है। अब बात बिहार की